हेलो ट्रेडर्स। आज है 1 अप्रैल 2025 और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है। बात करते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ, किस साइड को कॉल और किस साइड को पुट साइड के सेटअप मिले और उनमें की एंट्री की जाती तो प्रॉफिट कमाया जा सकता था। आज 76,800 पर सेंसेक्स खुलता है, यानी कि अपनी क्लोजिंग प्राइस से करीब 500 पॉइंट मार्केट नीचे खुलता है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला हुआ है कि फर्स्ट डे का हाई, फर्स्ट डे का लो और फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। अगर चार्ट को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि 25 मार्च को जो लो लगा था मार्केट उससे भी नीचे खुलता है। अब बात आती है कि इसमें कॉल साइड को एंट्री मारते या पुट साइड को एंट्री मारते। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 77,000 के नीचे ही मार्केट खुल रहा है। खुलने के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है और 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, लेकिन 77,000 से नीचे क्लोज होती है। उसकी अगली 9:20 की कैंडल 77 के आसपास ही क्लोज होती है। लेकिन कंफर्मेशन कब मिली थी? कंफर्मेशन मिली थी 9:25 की कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद एंट्री मारनी थी और स्टॉप लॉस रहता उसी कैंडल का लो। और संभावना थी कि मार्केट यहां से क्लोजिंग प्राइस तक जा सकता था। पहला जो टारगेट होता है वो क्लोजिंग प्राइस तक होता। मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक जाता है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस पर रुकने के बाद अगर ये 20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक अगर यहाँ पर रुकता और हाई ब्रेक करना शुरू करता तो उसके बाद कॉल साइड को फिर से जाया जा सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपनी क्लोजिंग प्राइस के पास रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन सपोर्ट कहाँ था? 77,000 में। जब 77,000 ब्रेक होने लगा मार्केट पूरी तरह से निगेटिव हो गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया। जब आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर हम कहां पर कॉल साइड की एंट्री मार सकते थे और कहां पर पुट साइड की एंट्री मार सकते थे। ये जो ग्रीन एरो है, इस वाली कैंडल पे कॉल साइड को एंट्री मारनी थी और जो ये रेड एरो है 9:50 की, इस पे पुट साइड को एंट्री मारनी थी। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होता। अगर बाई चांस आपने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री अगर मारी है, पुट बाइंग की तरफ अगर आप गए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस रहता है उस कैंडल से जो 9:50 की कैंडल है उसके थोड़ा सा ऊपर आप इस पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अगर उससे ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस काट दीजिए और मार्केट को छोड़ दीजिए। मैंने इस वाली 9:25 की कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने एंट्री मारी थी और यहाँ पर 100 पॉइंट के बाद मैं बाहर निकल के आ गया था। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। हाँ, इतना जरूर था कि मैं मार्केट को यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर हमें कॉल साइड की एंट्री, कॉल या पुट साइड की एंट्री मिल सकती थी। एक पुट साइड की एंट्री यहाँ पर थी, इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पर ले सकते थे। एक एंट्री थी 12:40 पर, जहां पर 9 EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं करता और नीचे आना शुरू करता है, तो एक मोमेंटम यहाँ पर मिल चुकी थी। उसके अलावा यहाँ पर कॉल साइड की कोई एंट्री नहीं मिली। मैं आपको सीधे कॉल और पुट के चार्ट पर ले जाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर एंट्री कर सकते थे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये 77,300 की पुट का चार्ट है। वो इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि 77,300 28 मार्च की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका चार्ट है। और उसके अलावा जो ये है कॉल साइड का जो चार्ट है वो है 77,200, क्योंकि 77,200 के आसपास ही कैंडल क्लोज हो रही थी, इसलिए ये कॉल का चार्ट निकाला हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 9:15 में ग्रीन कैंडल बनना स्वाभाविक था क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुला था। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और जो अपने स्टॉप लॉस काटते या कुछ सेलिंग की तरफ अपनी पोजीशन बनाते, इसलिए जो 9:15 की कैंडल है वो पुट साइड को भी ग्रीन बनी है, इंडेक्स में भी ग्रीन बनी है, और कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो रेड बनी है, शार्प रेड कैंडल बनी है। इसका कारण है मार्केट का नीचे खुलना। मार्केट नीचे खुली थी तो सब लोग अपना स्टॉप लॉस काट रहे थे, अपनी पोजीशन से बाहर जा रहे थे, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। अगर 9:20 की कैंडल देखेंगे तो 9:20 की कैंडल क्या होती है? ग्रीन बनती है, और यहाँ पर भी कॉल साइड को ग्रीन बनती है और पुट साइड को रेड बनती है। उसके बाद अगली जो कैंडल क्लोज होती है उस पर क्या था ना, वॉल्यूम था। वॉल्यूम तो 9:20 वाली कैंडल पे भी है,
लेकिन 9:25 की कैंडल है उसमें शार्प वॉल्यूम है और उसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पर 190 पे एंट्री थी और 190 के बाद आप करीब करीब यहाँ पर अपना जनरली मैंने जो एंट्री मारी थी वो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मारी थी 136 पे और 102 पे मेरा स्टॉप लॉस था और मैं यहाँ पर 236 पे मैंने अपनी क्लोजिंग कर दी थी। 100 पॉइंट के लिए गया था और मैं 100 पॉइंट यहाँ पर बुक किया और मैं निकल के आ गया था, बशर्ते कि पहला टारगेट जो था वो क्लोजिंग प्राइस तक होना चाहिए था और मैं क्लोजिंग प्राइस तक गया नहीं। अगर क्लोजिंग प्राइस तक गया होता तो ये करीब 390 या 400 तक का प्राइस मिल जाता। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन के बाद आपको पता चलेगा पुट साइड को मैं इसलिए इस कैंडल पे एंट्री बोल रहा हूँ 9:50 पे, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर एक बार ये पुट साइड को पुल मार सकता है, पुल बैक आ सकती है छोटी चीज पे। तो अगर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद, ऐसा नहीं कि क्लोज कैंडल हुई नहीं है आप उससे पहले एंट्री करेंगे, तो डेफिनेटली आपका कैपिटल भी जा सकते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी बड़ा है, ये सारी कैंडलों से अधिक वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है और कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। तो 139 पे आपका यहाँ पर एंट्री होती, 77,300 की पुट यहाँ पर आपकी एंट्री होती और आपका स्टॉप लॉस ये होता और फर्स्ट टारगेट आपका 77,000 के आसपास ही होता। अगर यह एंट्री अगर आपने मारी होती तो यह भी एक बहुत अच्छी एंट्री हो सकती थी। 136 पे एंट्री और करीब आपका 300 करीब आपका टारगेट यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, पहले 5 मिनट में सपोर्ट लेता है, लेकिन जैसे ही गिरना शुरू करता है उसके बाद यहाँ पर खतरनाक सेलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ जो पोजिशनल थे या जो स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोग के स्टॉप लॉस यहाँ होते हैं। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को छोटा जल्दी एंट्री मारते हैं और जल्दी बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन जो पोजिशनल वाले होते हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे रहते हैं। इसलिए ये जो कैंडल बनी है ये शार्प कैंडल इसीलिए बनी क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक जो था स्टॉप लॉस पड़े थे, इस वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। जैसे मार्केट नीचे आया इसने लो भी तोड़ दिया, लो तोड़ने के बाद मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड में चला गया। और दूसरा यहाँ पर अगर आप कंडीशन देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा था, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि ये मार्केट 27 EMA के ऊपर क्लोज हो गया। अब 27 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद दूसरी कंफर्मेशन मेरे लिए यह थी, जिस कैंडल ने 27 EMA के ऊपर क्लोज किया था उस कैंडल के नीचे। और तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पर क्या थी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी 9:40 पे। 9:40 पे जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा था। उसके जनरली होता क्या है, जो टेक्निकली चीजें होती हैं, टेक्निकली चीजों में क्या होता, 5 मिनट की कैंडल आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली, उसी का लो आपका स्टॉप लॉस होता है। यानी कि आपने 132 पे एंट्री मारी है 138 140 पे, तो आपका ये स्टॉप लॉस रह जाएगा। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और आप मार्केट अपने जो ट्रेड है उसको एसएल लेते हुए आप ऊपर जा रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक इस वाली कैंडल पे इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे देख रहे हैं फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है, क्लोज हुई उसके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है 76,600, तो यहाँ पे जो आप खोलेंगे 76,600 की पुट पर ध्यान देंगे, ये 76,600 की आपकी पुट खुल गई। अब आपने क्या किया, ये इसकी क्लोजिंग होने के बाद 282 पे आपने एंट्री मारी, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 207, यानी कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ पर आपको यह देखना होता है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बड़ा लेना चाहते हैं, वो आपकी मनी मैनेजमेंट पे निर्भर करेगा कि आप इसे 40 पॉइंट का देते हैं, आप 30 पॉइंट का देते हैं। सेटअप आपके हिसाब से तो तैयार हो गया, इस सेटअप के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप उस पर एंट्री मार करके अपना 40 रुपए का, अगर बाई चांस आपको लगता है कि 280 रुपए में मैंने ले रखा है और मैं 256 पे इसे काट दूंगा, तो ये आपका अपना डिसीजन होगा कि मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है। लेकिन जनरली जो एग्जिट होता है वो इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे रिस्क यह रहता है कि अगर इसके नीचे अगर आना शुरू करेगा तो मार्केट की जो स्पीड होगी वो बहुत अधिक होगी और वहां पर कैपिटल बहुत अधिक हो सकता है कि 80% 70% या 80% आपकी कैपिटल जा सकती है। उसके अलावा एक एंट्री जो थी वो इस वाली कैंडल पर थी, ये जो कैंडल बनी है ये इस कैंडल के क्लोजिंग पे, अगर आप यहाँ पे इसका हाई देखेंगे, पहले वाले का हाई देखेंगे
76,400। अब यहाँ पर आप जो पुट का चार्ट खोलेंगे वो खोलेंगे 76,400 का। तो आपको यहाँ पर इसलिए खोलना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस भी आपको सही मिलेगा और आपके कैपिटल भी कम लगेगी और यहाँ पे जो आपका प्रीमियम होगा वो भी आपको सही रेट पर मिल जाएगा। ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 300 पे आपकी एंट्री होती है और 239 यानी 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बनता है। अब यह देखना होगा कि आप क्या इस जनरली जो सेटअप के हिसाब से है या जो टेक्निकली है वो क्या होता है कि स्विंग लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट क्या करता है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ऊपर जाता है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेता है। ये अगर देखेंगे ये सपोर्ट लिया, ये 9 EMA के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 9 EMA के ऊपर क्या है, ये कैंडल क्लोज होती है, ये वाली 12:35 की कैंडल क्लोज होती है। अगर आप पुट साइड को देखेंगे तो कॉल साइड को देखेंगे 76,000 की अगर आप कॉल देखेंगे तो वहां पर ऐसी कोई मोमेंटम आपको नहीं दिखाई देगी। 76,000 के आप अगर कॉल देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी मोमेंटम आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ये देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि जो 12:35 की कैंडल है, 12:35 की कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है और इंडेक्स में भी 9 EMA के ऊपर क्लोज, लेकिन अगली कैंडल जो होती है वो नीचे क्लोज हो जाती है। किसके पास में, ठीक जो वो कैंडल थी उसको भी ब्रेक कर देती है और यहाँ देखेंगे तो प्राइस ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है कि कॉल साइड को नहीं गया है। कॉल साइड को कब जाता है, जब पहले वाले हाई को ब्रेक करके वहां होल्ड करने की कोशिश करता फिर निकलता, तो हम वहां पे कॉल साइड को जा सकते थे, लेकिन अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर बनती और सबसे अच्छी एंट्री बनती इस वाली कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से प्राइस एक्शन अच्छे से काम कर रहा था, या इस वाली कैंडल पे या यहाँ पे होल्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी कैंडल नीचे क्लोज होगी, नीचे स्टॉप लॉस पड़े थे तो मार्केट एक मोमेंटम दे सकता था। तो यहाँ पे जैसे 370 पे आपने एंट्री मारी, 328 पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मार्केट कहाँ जाता है 442, यानी कि 100% आपको 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उस पर आपको देखना ही होगा कि आपका डिसिप्लिन कितना है, कि अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये देखिएगा अगर आपने ये स्टॉप लॉस दिया है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दीजिए और अपने जो ट्रेड है उससे बाहर आ जाइए। अगर आप जबरदस्ती उस ट्रेड पे बने रहेंगे तो आपका क्या होगा कि जो कैपिटल है वो पूरी तरह से चली जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बायर अगर एक्सपायरी के दिन काम करता है तो उसकी जो कैपिटल है वो पूरी जाने की संभावना हो जाती है। इस तरह से अगर आप चार्ट को रीड करेंगे और अपने सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पर मुनाफा जरूर होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे मार्केट पूरी तरह से साइड भेज रहा है। मार्केट ने ना तो अपने हाई को ब्रेक कर रखा है, 76,200 का ब्रेक ऊपर को नहीं हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 75,900 के बाद नीचे मार्केट नहीं गया है। अब कल को आने वाले समय में देखना पड़ेगा, कल का जो दिन है, कि मार्केट लो को ब्रेक करने की कोशिश करता है या हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अगर 76,200 ब्रेक होता है, कुछ देर होल्ड करने के बाद निकलना शुरू करता है, तो इस एरिया पे आपके स्टॉप लॉस पड़े हुए, तो फिर ये जो मोमेंटम है ये बहुत अच्छी खासी मिल सकती है। कल और परसों को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। मैं एक दूसरा वीडियो उसका जो प्रिडिक्शन है, मार्केट प्रिडिक्शन है, उसको डालने की कोशिश करूंगा, उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ एंट्री मारनी चाहिए और कहाँ पर एंट्री नहीं मारनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।